जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी पूरी फैमिली के ऊपर ब्लेसिंग्स कैसे बना के रखते हैं। जब गुरु जी हमारा हाथ थामते हैं तो पूरे परिवार उन्हीं की देख रेख में होता है। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से बताया है कि जब से वो गुरु जी से जुड़ी हैं सारा घर गुरु जी की देख रेख में ही चल रहा है। ये सत्संग पूरा जरूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी के छोटे छोटे सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ। मैं गुरु जी से कब से जुड़ी हूँ मुझे नहीं पता। गुरु जी ने 2023 में बताया मैं 5 साल पहले तेरे घर आया था। संगत जी, 5 साल पहले 2018 या 2019 में मुझे मेरी नंद ने गुरु जी के बारे में बताया था। मैं पहली बार अपने हस्बैंड के साथ बड़े मंदिर गई थी। वहाँ पर हमें जल प्रसाद, चाय प्रसाद एवं लंगर प्रसाद मिला था। हमें गुरु जी का स्वरूप, चरण स्वरूप, ब्लेसिंग्स भी मिली थी। हमने स्वरूप कहीं लाकर रख दिया क्योंकि मैं गुरु जी को उतना नहीं मानती थी। मेरे परिवार में कुछ समस्याएं चल रही थी और हम लोग कई गुरु और बाबा के पास गए लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। मेरा बेटा गुरु जी को मानने लग गया और 2019, 2020 एवं 2021 में कई बार बड़े मंदिर गया। मैं 2021 का सत्संग शेयर कर रही हूँ। एक रात मेरे ऊपर नेगेटिव एनर्जी ने अटैक किया तो गुरुजी और हनुमान जी ने खुद आकर मेरी रक्षा करी और मेरी जान बचाई। तब से मैं गुरुजी को मानने लग गई। मैं अपना दूसरा सत्संग जुलाई 2023 का बताती हूँ। मैं और मेरा बेटा उसके दोस्त की शादी में गए थे और हमें वहाँ से वापस निकलते हुए रात के 1 बज गए। वहाँ मेन रोड पर बहुत ट्रैफिक जाम लगा हुआ था जिसमें बहुत सारे ट्रक और कमर्शियल गाड़ियाँ भी थी। लोग बता रहे थे कि सुबह के 4 बजे तक ये ट्रैफिक जाम हटेगा। मेरे बेटे ने गाड़ी शॉर्टकट के लिए घुमाई लेकिन आगे जाकर देखा कि ये दूसरी कम्युनिटी का इलाका है और उसको इस सुनसान इलाके में ठीक नहीं लगा, इसलिए वापस मेन रोड पर आ गए। मैं और मेरे बेटे दोनों गुरु जी का मंत्र जाप कर रहे थे और गुरु जी को याद कर रहे थे। थोड़ी देर में एक लोकल आदमी आया और उसने आगे पीछे की 8 गाड़ियां एक साथ गली से निकलवा दी। हम वहां से तुरंत निकल गए और आगे हमें पुलिस की गाड़ी मिल गई जिसने हमारा मार्गदर्शन भी किया और हम गुरु जी की कृपा से वहां से निकल गए। हमने गुरु जी का बहुत शुक्राना किया। अब मैं आपको अपना तीसरा सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, यह सत्संग 2023 में सर्दियों से पहले का है। मेरे सीधे हाथ की उंगली में आधा नाखून टूट गया था। मैंने अपने हस्बैंड को दिखाया। वह बोले पूरा नाखून निकालने के लिए चीरा लगवाना पड़ेगा। संगत जी, मैं बहुत डर गई थी कि घर का काम कैसे होगा। मैंने गुरु महाराज जी से प्रार्थना की कि गुरु जी यह नाखून किसी तरह अपने आप निकल जाए, नहीं तो बहुत दिनों तक काम करने में बहुत परेशानी हो जाएगी। गुरु जी ने मेरी अरदास सुन ली। मैं रात को बाल बना रही थी कि एक बाल उस नाखून में फंस गया और वह बाकी का नाखून उस बाल के साथ निकल गया। मैंने देखा यह चमत्कार हो गया। आसानी से सारा नाखून निकल पड़ा था और कोई दर्द भी नहीं हुआ था। संगत जी, मैं सारा घर का काम आसानी से कर रही हूँ। मुझे कोई भी दर्द नहीं है। अब मैं आपसे अपना चौथा सत्संग शेयर करती हूँ। ये सत्संग 2023 का सर्दियों से पहले का है। मुझे खबर मिली कि मेरा बड़ा भाई बहुत बीमार हो गया है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हमें खबर मिली कि वह घर में अकेला बेहोशी की हालत में मिला था। होश आने पर उसने बताया कि उसे कई दिनों से कोई नेगेटिव एनर्जी दिखाई दे रही थी। वह कह रहा था कि मैं नहीं बचूंगा।
वह खून से लथपथ पड़ा था। जब हम सब भाई बहनों को पता चला तो सब ही भगवान से प्रार्थना करने लगे। संगत जी, मैंने गुरुजी के आगे दिया जलाकर अरदास करी और कहा कि गुरुजी उसको कोई बड़ी बीमारी ना निकले, छोटे में ही कष्ट काट देना। जब अस्पताल से उसके टेस्ट हुए तो छोटी सी ही प्रॉब्लम निकली। गुरुजी ने उसका कष्ट काटकर उसकी जान बचाई। संगत जी, मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया कि मैंने तेरे भाई की जान बचा दी है। मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। यहीं पर आंटी जी के सत्संग समाप्त होते हैं। संगत जी, देखा आपने, गुरुजी हमारी हर पल कितनी मदद करते हैं। हमारी छोटी छोटी अरदासों को भी पूरा करते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं। हम जब भी कोई प्रॉब्लम में होते हैं तो हमें गुरुजी को ऐसे ही याद करना चाहिए ताकि गुरुजी हमारे अंग संग रहे, हमारे ऊपर कोई भी प्रॉब्लम ना आने दें। अगर कोई प्रॉब्लम आ भी गई है तो गुरुजी उसको झट से ठीक कर दे। वैसे तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ भी जाएं गुरुजी को साथ लेकर जाएं, क्योंकि जब हम गुरुजी को साथ लेके जाएंगे तो गुरुजी सारी चीज़ों को खुद ही देख लेंगे और कभी भी ऐसे कोई प्रॉब्लम आने नहीं देंगे। लेकिन अगर कभी साथ ले जाना भूल भी जाते हैं तो हम गुरुजी से अरदास करते हैं तो गुरुजी उसको जल्दी से पूरा कर देते हैं और हमें अपनी प्रेजेंस फील करा ही देते हैं कि मैं हर पल तेरे नाल हूँ। जब भी गुरुजी एक फैमिली का हाथ पकड़ते हैं तो उसके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने देते, हमेशा उसके साथ रहते हैं, हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।